लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल इस वक्त मैदान में है। कैसे भी करके केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने चाहते हैं ये दल। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बिल्कुल भी पीछे नहीं है। सचिन पायलट लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए अहम रणनीतियों पर काम कर रहे हैं और अब उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक फीडबैक भी दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को मैदान में उतार सकती है। वह विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे कर सकती है। जिस तरीके से राजस्थान में हार का सामना किया है कांग्रेस ने, इसके बाद से कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव कर दिया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कह चुके हैं कि बीजेपी अपने सांसदों को आगे कर सकती है तो हम अपने विधायकों को क्यों नहीं। ऐसे में सचिन पायलट लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं। वह छत्तीसगढ़ के प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, तो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ को वह संभाल रहे हैं बल्कि राजस्थान में भी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं के उत्साह को लेकर चर्चा हुई। जिस तरह से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1.5% वोटों का फर्क रहा, इस बार के चुनाव में पार्टी उसे कवर करने का प्रयास करेगी। हमारी कोशिश है कि हम जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़े। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भावनात्मक और विवादित मुद्दों को चुनावी दौर में हवा देने की कोशिश करते हैं और टिकट वितरण पर सचिन पायलट कहते हैं कि अंतिम फैसला पार्टी लेगी। फिलहाल बैठक में सभी ने अपना फीडबैक सौंप दिया है। तो इस तरह से देखा जाए सचिन पायलट ने यहां पर साफ कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने फीडबैक दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान यहां पर फीडबैक के आधार पर ही विधायकों को आगे करेंगे। मालूम हो कि सचिन पायलट एक बार फिर से टॉक से ही चुनाव जीते हैं, टॉक से वह फिर से विधायक हैं और दावे किए जा रहे हैं कि वह टॉक अजमेर या फिर सवाई माधोपुर से वह चुनाव लड़ सकते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में सचिन पायलट सांसद पहले भी रह चुके हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं कि सचिन पायलट केंद्र की सियासत में एक्टिव होते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।